Now guys, we continue with sum number 19. See in this question a child has a die. आपने जो भी डाई देखा है, मतलब डाइस जो देखा है, ठीक है, वैसे तो हम गलत ही बोल रहे हैं, डाइस डाई बोलना चाहिए, लेकिन डाई समझ में नहीं आता काफ़ी बार। तो जो लूडो में आपने डाइस देखा है उसमें हमेशा आपने नंबर्स देखे हैं, बट इन दिस सम वी हैव लेटर्स, ठीक है। लेकिन कोई भी अगर जो डाइस होगा उसके जो फेसेस होंगे, फेसेस का मतलब होता है साइड्स, ठीक है, जो फेसेस होंगे वो होंगे तो 6, ठीक है, तो लेटर तो 6 ही होने वाले हैं अगर लेटर्स होंगे तो। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ऑन अ डाई इज 6, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स इज n, दैट इज। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सी अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a? हाउ मेनी a आर देयर? ये a भी आ सकता है, वो a भी आ सकता है, ठीक है। सो a इक्वल्स टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ लेटर a, ठीक है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स is m, that is, so probability of a equals to m by n, that is 2 by 6, that is 1 by 3. The second condition, that is d. How many times d we have? 1. So event of getting a letter d, सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ओम डी कितनी बार है? जोर से, ये जोर से है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू m बाय n, दैट इज 1 बाय, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट सम साथ में देख लो आप, सम नंबर 20। देखो सम नंबर 20 में पहले तो आप सम समझ लो, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने नहीं आएगा। सम नंबर 20 में मेनली देखो, हमेशा आपने क्या पाया, इतने सारे सम्स जब हमने किए तो आपको क्या लगा, n क्या होता है? टोटल चीज़, बराबर, और m उसमें से ही कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना होता है। हमेशा m और n का कॉन्सेप्ट आपने जितने भी सम प्रोबेबिलिटी के देखे यही रहा। अब यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है आपके पास, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास टोटल क्या है? रेक्टेंगल, उसके अंदर है, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा वो आपका निकलेगा n, और अंदर जो एरिया ऑफ सर्कल निकलेगा वो हो जाएगा आपका m। क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 14.6। एक सपोज कर लो ज़मीन के ऊपर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उस रेक्टेंगल के बीच में हमने एक सर्कल भी बनाया है। अब हमने डाई ड्रॉप किया, जो डाइस होता है वो फेंका, ठीक है। पहले खाली यही बोला गया है कि डाइस फेंका, वो सर्कल के अंदर जाना चाहिए ये सब नहीं, सिर्फ हमने फेंका करके, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायामीटर 1 मीटर? बट अब ऐसे सर्कल है तो डायामीटर या रेडियस तो होगा ही होगा, तो सर्कल जो बना हुआ है उसका डायामीटर क्या है? 1 मीटर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टोटल, यहाँ पे आप निकाल दो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, मेजरमेंट्स आपके पास दे रखे हैं, दैट इज 3 इंटू 2, ठीक है, मीटर स्क्वायर, सो 6 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स इज n, दैट इज। अब आपको निकालना है इवेंट बनाओ। इवेंट आप बना सकते हो, इवेंट दैट अ डाई लैंड इनसाइड अ सर्कल, देयरफॉर आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो आपने डाइस फेंका, आपने डाई जो फेंका सर्कल के अंदर जाना चाहिए, लेकिन सर्कल के अंदर कहीं पर भी जा सकता है ना वो, तो हम एरिया ऑफ सर्कल इसलिए निकाल रहे हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाई की वैल्यू पुट नहीं की है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, पाई की वैल्यू पुट मत करो। आर रेडियस कितना है? 1/2, क्योंकि डायामीटर आपका क्या है? डायामीटर है 1 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा d/2, डायामीटर का आधा, 1/2 का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 1/4, तो 1/4 पाई, ठीक है। अच्छा ये भी मीटर में दिया हुआ है तो ये आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया आपको m। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज m, दैट इज आप लिख सकते हो π/4 मीटर स्क्वायर। सॉरी मीटर स्क्वायर हम हटा देते हैं, यहाँ पे खाली हम नंबर डालते हैं। अब आप कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू m/n। m क्या आया, ध्यान देना, π/4। n क्या आया, अच्छा ये आपका पूरा न्यूमरेटर है, ठीक है। अच्छा ये डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को, इस डिवाइड को अगर आप इनटू करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/6। सो पाई 1 जा पाई, 4 6 जा। आइए समझ में।